हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैदपुर गाजीपुर। आज का टॉपिक है बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिसे हम फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं। और इसके बारे में आप बहुत कुछ देखे होंगे, जानते तो कम होंगे, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो डिज़ीज़ है, जो पेशेंट हैं उनको आप फिजिकली ज़रूर देखे होंगे कि वह किस तरह से दिखता है और शरीर का कौन सा पार्ट, आर्गन वह ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है या अफेक्टेड होता है। तो सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को देख लेते हैं, क्या है, किस तरह से इसका क्या नामक्लेचर है। इसके बाद फिर इसका लाइफ साइकिल किया जाएगा। ठीक है, देखिए यह एक निमेटोड्स है। इस तरह से और भी फाइलम होते हैं, इसी तरह निमेटोडा भी होता है और इसको हम फाइलेरियल निमेटोड्स भी कहते हैं। देखिए ये पूरे वर्ल्ड में तो पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पर ये नहीं पाया जाता है। जैसे देखिए यह पोलर रीजन, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीकन कंट्री में यह नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो हम लोगों की एरिया है, जैसे एशिया है और भी जो एरिया है, वहाँ पर यह पाया जाता है। और देखिए यह डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक मतलब इसका मीन्स होता है, डाइजेनेटिक मतलब इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसका जो है पहला होस्ट है, जो फर्स्ट या प्राइमरी होस्ट या फाइनल होस्ट है, वह है मैन या ह्यूमन बींग्स। और सेकेंडरी होस्ट है, या जिसको हम इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, वह है मॉस्किटो, क्यूलेक्स और एडी जिसको कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो मेन होस्ट है वह है मैन या ह्यूमन। अब देखिए ये जो इसका एडल्ट है वह क्वाइल्ड लिम्फ गलैंड। अच्छा, इसका पहली चीज़ ये समझ लो कि इसका इफ़ेक्ट कहाँ पर होता है, मतलब इसका इन्फेक्शन किस जगह होता है। देखिए हमारे बॉडी में जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है या लिम्फेटिक सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 सिस्टम होते हैं। तो इसका जो अटैक है या इफेक्ट है, जहाँ हॉर्वरिंग है या जहाँ पर यह रहता है एडल्ट इसका, वह है लिम्फेटिक वेसल्स में। और वहाँ जो नोड्स है उसी को ब्लॉक करता है। अब ब्लॉक करने से क्या होता है कि जो लिम्फ है वह उसमें सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट कर जाता है। इसी ऑब्स्ट्रैक्शन के कारण वह स्वेलिंग हो जाती है, जिससे कि वह एक पर्टिकुलर पार्ट वहाँ से एक्सपैंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में फीमेल मेल के कंपैरिजन में लार्ज है, लेंथ उसकी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 65 to 100 mm लेंथ फीमेल की है, अब 0.25 mm इसका डायमीटर है। इसी तरह से मेल है, मेल की जो लेंथ है वह 40 mm लेंथ है और डायमीटर है मात्र 0.1 mm डायमीटर होती है। ठीक है, और इस डिजीज़ को कहते हैं फाइलेरिएसिस या एलिफेंटिएसिस। जैसे हिंदी में कहते हैं पिल पाँव या हाथी पाँव, नाम सुने होंगे आप, जो कि यह हम लोगों के एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से लोग जानते भी हैं। तो मैक्सिमम इसका अटैक कहाँ पर होता है, या लिम्फ जो है, लिम्फेटिक जो नोड्स हैं, वेसल्स है, वो कहाँ पर ब्लॉक करता है। ये देखिए बेसिकली इसका जो रीजन है वह लेग है, लेग, स्क्रोटम या ब्रेस्ट भी हो सकता है। यह इसका जो बॉडी में जहाँ पर ये इफ़ेक्ट करता है सबसे ज़्यादा वह है। अब यहाँ पर हम इसके लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं कि किस तरह के यह अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता है और कैसे एक पेशेंट से या इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे फ्रेश पर्सन में यह ट्रांसमिट होता है। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर इसका इन्फेक्शन है। इसके जो एडल्ट हैं, मेल और फीमेल दोनों एडल्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है,
और इसकी लाइफ साइकिल भी चलती रहती है। जब लाइफ साइकिल इसकी स्टार्ट होती है या किसी में जब इसमें इन्फेक्शंस या जब माइक्रोफाइलेरी वगैरह फार्म करती है तो इसके अंदर ऐसे पेशेंट को या ऐसे जो सफरर्स हैं उनमें फीवर होता है, वोमिटिंग होती है और वह पार्ट काफ़ी रेडिश कलर हो जाता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल 8 से 10 दिन 15 दिन की होती है और फिर जो है वह कंटिन्यू ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए 2 ऐसे फिगर बनाया गया है जो इनके मेल और फीमेल हैं। ये दोनों मेल और फीमेल कापुलेशन की प्रोसेस करते हैं। मतलब सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम शुरू करते हैं। एडल्ट फॉर्म इन लिम्फेटिक टिश्यू। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, एक फिगर बनाया गया है, ह्यूमन बींग्स का एक नॉर्मल फिगर है। उसमें देखिए दिखाया गया है लेग पोर्शन है, ठीक है। इसके लेग पोर्शन में यह एडल्ट ऑब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है इसके लिम्फ नोड्स को, जिसके कारण इसका जो लेग है दूसरे के कंपेरिजन में काफ़ी एक्सपेंड है। तो आप देखिए ये कुछ लोगों में माइनर इन्फेक्शन होता है, मेजर भी होते हैं। माइनर अगर है तो स्वेलिंग बहुत कम होती है, लेकिन उसके जो एडल्ट है या उसके एनिमल्स बॉडी में पड़े रहते हैं। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कापुलेशन की प्रोसेस होती है। कापुलेशन के बाद इसमें माइक्रोफाइलेरी फार्म होते हैं, जो एक तरह से कहते हैं प्रीमेच्योर जर्मिनेशन होता है। यह ओवा विविपेरस होते हैं, इसको भी ध्यान से देखना है। ओवा विविपेरस है और यह माइक्रोफाइलेरी जो इसके प्रीमेच्योर जुवेनाइल्स हैं वह सबसे पहले क्या होंगे कि लिम्फ में इसको यह छोड़ता है या लिबरेट करता है और लिम्फ से यह क्या होता है ग्रेजुअली जो माइग्रेशन टू डीपर थोरैकिक ब्लड वेसल्स। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। तो जो माइक्रोफाइलेरी है, माइक्रोफाइलेरी वो धीरे धीरे ब्लड के थ्रू आ जाता है थोरैकिक रीजन में, इस रीजन में। देखिए इसकी 2 चीज़ें समझिए, बहुत ज़रूरी है समझना इसको कि ये नाइट के टाइम में, रात के समय यह ब्लड के पेरीफेरल रीजन पर आ जाता है और डे में वह डीप चला जाता है, मतलब ब्लड जो वेसल्स है उसके अंदर काफ़ी डीप में चला जाता है। रात के समय यह पेरीफेरल रीजन पर आ जाता है। इसका कारण और समझिए क्या है। इसका कारण है कि रात में ही मच्छर काटते हैं। मॉस्किटो जो है रात में ही ब्लड सकिंग करता है और वह उसके थ्रू यह मॉस्किटो में जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए थोरैकिक रीजन में यहाँ पर क्या है कि यह जो माइक्रोफाइलेरी है यह ब्लड में यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये पोर्शन है, इस पोर्शन में दिखाया गया है कि माइक्रोफाइलेरी जो है वह आरबीसी में इस तरह से ये रीजन में पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, अब यहाँ से कैसे ये ट्रांसमिट होगा। तो आपको मालूम है कि जो मॉस्किटो है, इसका मॉस्किटो जो है क्यूलेक्स आर एडीज है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड सक करता है। तो ब्लड जब सक करेगा रात में, क्योंकि रात के समय में ये क्या है पेरीफेरल रीजन पर आ जाते हैं, तो रात में क्या होगा जब ये पेरीफेरल रीजन पर आएंगे तो यहाँ से ब्लड जब सक करेगा तो उस ब्लड के साथ, उस ब्लड के थ्रू इसमें नंबर ऑफ माइक्रोफाइलेरी सबसे पहले उसके प्रोबोसिस के थ्रू, प्रोबोसिस से पेनिट्रेट करता है और फिर वह उसके माउथ के थ्रू प्रोबोसिस में चला जाता है या उसके धीरे धीरे जो विंग्स हैं, थोरैक्स है, उसमें जाएंगे बाद में, सबसे पहले वहाँ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया था आपको कि यह प्री मेच्योर होते हैं, काफ़ी जुवेनाइल कंडीशंस में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है सॉरी, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, सेकेंड जुवेनाइल स्टेज, थर्ड जुवेनाइल स्टेज और फोर्थ या लास्ट जो जुवेनाइल स्टेज होते हैं वह होते हैं इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि मॉस्किटो सकिंग माइक्रोफाइलेरी
फ्रॉम क्यूटेनियस कैपिलरी ऑफ मैन। ये चीज़ें यहाँ के लिए दिखाया गया है कि जो मॉस्किटो है वह शक करता है किसको, माइक्रोफाइलेरी। और माइक्रोफाइलेरी कैसे बना है, कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फाइलेरियल वर्म से, या फाइलेरिया जो इसका वर्म है उसके कारण यह माइक्रोफाइलेरी बने हैं। ठीक है, अब इसको शक किया किसने, यह क्यूलेक्स ने। ठीक, अब क्यूलेक्स के वो चला गया। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले उसके प्रोबोसिस में जाएगा, थोरैक्स में जाएंगे और विंग्स और थोरैक्स से होते हुए वह चला जाता है उसके विंग्स रीजन में, वहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर इसको ये मॉस्किटो शक नहीं करता है, सपोज करिए शक नहीं करेगा, तो कुछ समय बाद ये माइक्रोफाइलेरी डाई कर जाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ पर बस उसका रोल इतना ही है, फॉर्मेशन, क्योंकि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स हैं उनका जो मेटामॉर्फोसिस है, उनका मेटामॉर्फोसिस किस में होगा, मॉस्किटो में होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर ये शक नहीं करेगा तो यहाँ पर डाई कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा है इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स। इन्फेक्टिव जुवेनाइल मीन्स अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होता है देखिए यहाँ पर लिखा गया है इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो टू स्किन ऑफ ह्यूमन। अब सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन को उसने शक किया, अब उसके प्रोबोसिस विंग्स थोरैक्स में चला गया। ठीक है, उसमें से पेनिट्रेट करके वो चले गए, कौन, माइक्रोफाइलेरी। अब उसके बाद वहाँ पर उनका मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, मेटामॉर्फोसिस मतलब कि डेवलपमेंट हो रहे हैं। डेवलपमेंट कहाँ तक होगा, इन्फेक्टिव जुवेनाइल। इन्फेक्टिव जुवेनाइल का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यही अब इन्फेक्शन के लिए यह प्रिपेयर हो गया है। तो अब इन्फेक्शन करेगा, कैसे करेगा, अब जो जुवेनाइल है यह इसके थोरैक्स रीजन से कहाँ आ जाता है, प्रोबोसिस में आ जाता है, किसके, मॉस्किटो के। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि जो ये मॉस्किटो है, अब यह आपको मालूम है कि मॉस्किटो क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं ह्यूमन बीइंग से। अब यह किसी फ्रेश ह्यूमन से क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा। ठीक, और सक करेगा तो साथ साथ सकिंग करता है, और क्या करता है, यह चूँकि उसके प्रोबोसिस में है तो प्रोबोसिस से उस स्किन में जब पेनिट्रेट करता है तो एक साथ दो काम करता है, एक तो ब्लड सक करता है और दूसरा क्या करता है कि वह अपने जो जुवेनाइल स्टेज है उसको एक फ्रेश ह्यूमंस के स्किन में पेनिट्रेट कर देता है और स्किन के थ्रू वह चला जाता है ब्लड में। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर आकर के वह लेंथ भी उसकी हो जाती है और मेल और फीमेल दो अलग अलग होते भी हैं। अब जाकर के यह कहाँ पर जाएगा, जुवेनाइल्स इन यूनल लिम्फ ग्लैंड्स। हमारे बॉडी में ना दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होते लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनका जो इन्फेक्शंस होता है यह ब्लड वेसल्स में नहीं जाते हैं, ये लिम्फ वेसल्स में जाते हैं। क्या करेगा, अब यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि यहाँ पर ये तो मतलब पेनिट्रेट किया स्किन के कहीं भी इंजेक्ट करके वह अपने जो जुवेनाइल स्टेज को उसमें इंटर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेगा कि यह धीरे धीरे जो पार्ट है, जो लिम्फ के पार्ट हैं वहाँ पर जाएगा, अपने नंबर्स तो आया ही है उसकी, और एडल्ट में वह डेवलप करेगा और वह क्या करेगा, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं इस लिम्फेटिक वेसल्स को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसको ब्लॉक करेगा। ब्लॉक से क्या होता है, इसे यहाँ पर ब्लॉक कर दिया तो जो वेसल्स हैं अब वो फ्लो नहीं करते हैं, फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पर यह ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लॉक होंगे। और ब्लॉक से क्या होता है कि जो लिम्फ वेसल्स है वह एक्सपैंड करती है। उसी एक्सपेंशन के कारण, उसी के बढ़ने के कारण आप देखिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनका
पैर, किसी किसी के हाथ में, ब्रेस्ट में या स्क्रोटम में, ये स्क्रोटम में वह इन्फेक्शंस होते हैं और एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। और इस तरह से फिर यह साइकिल चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती साइकिल, ठीक है। तो ये हो गया इस बाउचेरिया बैनक्रप्टी के लाइफ साइकिल। अब इससे बचाव कैसे करेंगे? ये तो इन्फेक्शंस हो गए, लेकिन अब हमारे देश में, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा है, यहाँ पर देखिए नेशनल फाइलेरिया जो सेलिब्रेट किया जाता है वह है 11 नवंबर को सेलिब्रेशन होता है, लेकिन इस चूँकि सरकार के द्वारा इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर यस वर्ष में 2 बार इसका प्रोग्राम चलाया जाता है कि समाज से या जहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शंस है उस एरिया से ये जो फाइलेरिया है, फाइलेरिया का उन्मूलन किया जाए, पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो उसके लिए सरकार समय समय पर अपना प्रोग्राम भी करती है, और ये साल में 2 बार तो अपना कर रही है, लेकिन जो मनाया जाता है वह 11 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए एक मेडिसिन है DEC मेडिसिन, इस समय एक सिंगल डोज दिया जाता है, ये सभी को, ये लगभग चाहे किसी को इन्फेक्शन हो या ना हो, ऐसे दिया जाता है कि कोई अगर कोई जिनको इन्फेक्शंस नहीं है, फ्रेश हैं, उनमें यह इन्फेक्शन ना हो, तो यह है डाईएथिल कार्बामेजीन साइट्रेट। इसका सिंगल डोज 1 वर्ष में 1 बार दिया जाता है, जिससे कि इनका इन्फेक्शन ना हो, एक दूसरे से ना हो। अगर मान लीजिए किसी के घर में, जैसे कहते हैं कि यह एक से दूसरे में जाता है, ऐसा नहीं, वो जेनेटिकल डिजीज़ नहीं है। होता क्या है कि जैसे लोग कहते हैं कि किसी को फाइलेरिया हुआ है किसी पेरेंट्स को, तो उसके बच्चों में भी हो जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि यह मच्छर के काटने से होता है, ऐसे मच्छर जिसके अंदर माइक्रोफाइलेरी है। क्यों कहा जाता है? देखिए अगर किसी के घर में है तो उनके घर में वो साइकिल चलेगी, वो साइकिल चलती रहती है। तो अगर साइकिल चली है, वहाँ पर कोई एडीज जो मॉस्किटो है उसको बाइट करेगा, सक करेगा, तो चूँकि उनके घर में और भी फ्रेश ह्यूमंस हैं, तो उनको काटने की संभावना रहती है, क्योंकि घर के में अगर काटा हुआ है मच्छर तो वो फिर किसी दूसरे फ्रेश को भी काट सकता है। तो इसलिए कहा जाता है, और चांसेस होते हैं इसीलिए कि किसी के घर में अगर ये फाइलेरिया हुआ है तो उसके घर में और किसी को हो सकता है। इसीलिए हो सकता है क्योंकि वह वहाँ से वो शक करेगा और ले जाके दूसरे में फ्रेश को इंजेक्ट कर देगा। तो अगर किसी को अगर लाइफ साइकिल चलती है तो पता चलता है फीवर है, वोमिटिंग होती है, तो क्या करना चाहिए, उससे बचाव कि कैसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनको नेट से, मच्छरदानी से अलग करिए। जब तक, कब तक? जब तक कि उनके अंदर वह साइकिल चल रही है, जब तक ये माइक्रोफाइलेरी बन रहा है। उससे क्या होगा कि जो मच्छर है वो काट नहीं पाएगा, अगर वो उनको काटेगा नहीं तो दूसरे को फैलाएंगे नहीं, पहली चीज़। और क्या, मच्छर से बचाव कैसे करेंगे कि मच्छर पैदा ही ना हो, ना आसपास वहाँ पर हो। तो क्या करेंगे, आसपास सफाई करेंगे, जहाँ पानी रुका है वो उससे हटाएंगे। ऐसे तो मच्छर तो कई प्रकार के होते हैं, मलेरिया भी फैलाते हैं, ये भी फैलाते हैं, कई तरह के मच्छर हैं जो अलग अलग डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। तो हमारा यही कर्तव्य है कि अगर ऐसे पेशेंट हुए तो उनको केयर करें, उनको सेपरेट करें कि उनके कारण किसी और का कोई इन्फेक्शन न हो, ये हमेशा ध्यान देना है। और टाइम टाइम से जो मेडिसिन है, जो सरकार की गाइडलाइन है, जो सरकार की व्यवस्था है, जो हेल्थ सेक्टर की जो व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको हम फॉलो कर रहे हैं तो हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ये लाइफ साइकिल है, इसको आप ज़रूर देखिए पूरा, और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि और आपको नए वीडियो मिलते रहें। ठीक है, इसके बाद भी और वीडियो बनते रहेंगे, उसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए।